पुरानी कहावतें कि काजल से भी काला क्या है, तो कलंक को काजल से भी ज़्यादा काला बताया है। जिस व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का कलंक लग जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सब करना, बुराई से भी आपकी बदनामी ज़्यादा बड़ी है। तो कलंक लग जाने के बाद में कलंक जीवन में कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है। हमेशा जब किसी के ऊपर कोई कलंक लगाया जाता है, यह लगाने वाले आपके आसपास के ही लोग, आपके दोस्त, आपके संबंधी और आपसे ईर्ष्या रखने वाले ही लोग होते हैं। या तो आप उस कलंक के ऊपर से उठ कर के बताइए, जो दाग आपके ऊपर लगा है, जो आपको परेशान कर रहा है, आप उसको साबित करिए। या फिर आप में इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि अगर कोई भूल हो गई है तो आप उससे भी ऊपर उठ जाएं और लोग आपको देख कर के यह भी भूल जाएं कि इस व्यक्ति के बारे में कभी ऐसी बातें हुई थी। बहुत बार लोग आपको खुद से ही छुड़ाना चाहते हैं, अपने आप से ही आपको दूर करना चाहते हैं, आपका काम बंद करना चाहते हैं, आपसे ईर्ष्या रखते हैं और आपकी बदनामी कर देते हैं। कभी कभी किसी की बदनामी करने के बाद में भी वह इंसान बदनाम नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका में उसके जो योग दिए हैं, उसके जो ग्रह हैं, वह इतने मजबूत हैं कि अगर उससे कोई गलती हो गई है, उससे कोई भूल हो गई है, उसके बावजूद भी लोग उसे बुरा नहीं बोल रहे हैं। और कहीं तो निर्दोष व्यक्ति भी बदनामी का शिकार हो जाता है। आज इस वीडियो में उन्हीं योगों को देखेंगे कि क्या उपाय कर सकें अगर ऐसा है तो। पर एक सलाह यह आप सभी के लिए है कि कभी भी अपना आत्मविश्वास ना गिरने दें। बातें तो चलती ही रहती हैं, अगर बातें नहीं हुई तो आपका नाम कैसे सामने आएगा। ऐसा कहा जाता है, बदनाम ना हुए तो नाम कैसे होगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप बदनामी करें या ऐसा कोई कारण दुनिया को, समाज को दें जिससे कि लोग आपका नाम खराब करें। ऐसा कोई काम पहला तो करिए ही नहीं, और गलती से अगर आपसे कोई भूल हो गई है तो उसे सुधारने की कोशिश करें। आत्मविश्वास के साथ रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। यकीन मानिए, आपकी मुस्कुराहट से दुनिया डरती है और आप पर हावी नहीं होती है। तो सीना तान के चलें, मुस्कुराते हुए चलें, सारे गम दब जाएंगे और आप पर कोई भी उंगली नहीं उठा पाएगा। अपने काम को सुधारिए, जिस वजह से बदनामी हुई है उस कारण को जानिए, सुधारने की कोशिश करिए। क्योंकि ग्रह जब अपना चक्र चलते हैं, ग्रह जब अपने गोचर में आते हैं, जो ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में क्रूर ग्रहों की युति बन रही है, जो बदनामी योग, कृष्ण योग बनाते हैं, वो ग्रह जब अपनी दशा अंतरा में आते हैं तो वह इस तरह अच्छे खासे इंसान को भी बदनाम कर देते हैं। उपाय करिए, गाइडलाइन लेकर के चलिए कि जीवन में ऐसी बातें ना हो सके। आत्मविश्वास से रहिए, बदनामी सही में आपसे दूर चली जाएगी। बदनामी होने से डिप्रेशन में जाना या सुसाइड कर लेना या हार मान करके काम छोड़ देना, यह ठीक नहीं है। क्योंकि जन्म पत्रिका में जब यह योग बनते हैं तो उसके जो आगे की स्टेज है वह यही रहती है कि इंसान अपना काम धंधा छोड़ दे, या कोई स्त्री है तो वह जीना छोड़ दे, लोगों के डर से घर से बाहर निकलना बंद कर दे, लोगों के ताने से परेशान हो जाए और कोई गलत कदम उठा ले। ग्रह यह आपको संकेत करते हैं। ग्रहों के संकेत को अपनी जन्म कुंडली दिखा करके आप जान सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरे चैनल को, अमिताज एस्ट्रोविजन को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियो
उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। क्या होता है कि किसी इंसान की अचानक से बातें होना शुरू हो जाती हैं और अपनी बातों को सुन कर के, अपने बारे में बुरा सुन के वह बहुत अधिक आहत हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि किसी के लिए तो मान और सम्मान और किसी के लिए अपमान? ज्योतिष में यह कारण, यह योग मौजूद है कि किस इंसान को जीवन में मान सम्मान मिलेगा और किसे बदनामी, अपयश का सामना करना पड़ेगा। बहुत बार तो वजह होती है कि किसी वजह से आपके बारे में बातें की जाती हैं, पर ज़्यादातर अगर यह योग आपकी जन्म पत्रिका में बन रहा है अपयश का, तो लोग बेवजह भी आपको बदनाम करेंगे। लोगों का उद्देश्य होता है आपको नीचा दिखाना, आपकी तरक्की से किसी तरह से किसी को तकलीफ, ईर्ष्या का होना और वह आपके नाम को खराब करना शुरू कर देते हैं। यही कहलाता है बदनामी योग। और जब कोई इंसान बहुत अधिक बदनाम हो जाता है, कई बार हम सुनते हैं कि किसी ने आत्महत्या कर ली, कोई डिप्रेशन में चला गया। ऐसे बहुत से कारण हैं कि कोई मृत्यु तक पहुंच जाता है। उसे अपने बारे में उल्टा सीधा सुनकर इतना आहत होता है कि मृत्यु तुल्य कष्ट उसे होता है और वह कभी तो आत्महत्या कर लेता है या शहर छोड़ के चला जाता है। जिस जगह पे काम कर रहा है उस काम को बंद कर देता है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जब कोई किसी को इतना अधिक परेशान कर देता है कि वह जीने लायक नहीं बचता है। ऐसे योग आपकी जन्म पत्रिका में मौजूद है। हमें इन योगों को जान करके और इनका उपाय अवश्य करना चाहिए, जिससे कि अपयश से बचा जा सके। कोई भी व्यक्ति कब बदनामी के दौर से गुजरने लगता है, वह समझ ही नहीं पाता है कि अचानक से लोग उससे नाखुश रहने लगते हैं, उससे मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं और उसके मान सम्मान में कमी आती है। मान सम्मान में कमी आना, लोगों से उपेक्षित सा महसूस करना, अपने काम में लड़ाई झगड़े का हो जाना, प्रेम संबंधों की वजह से, पारिवारिक किसी कारणों की वजह से, अगर आपका अपमान होता है, अपमान आप झेलते हैं और अपयश का आपको सामना करना पड़ता है, यही तो बदनामी योग कहलाता है, जो कि आपकी जन्म कुंडली में दिया हुआ है। आप जब भी किसी योग्य ज्योतिष से सलाह लेकर के अपनी जन्म कुंडली को दिखाते हैं, आपको इस योग के बारे में पहले ही जानकारी दे दी जाती है कि देखिए आपकी जन्म पत्रिका में ऐसा योग बन रहा है, आप सावधानी से चलें। यह एक गाइडलाइन होती है कि हम अपनी जन्म पत्रिका दिखा करके अगर ऐसे कोई योग बन रहे हैं तो कम से कम सतर्क तो रह ही सकते हैं। कुंडली के पंचम भाव में अगर शनि हो और उस पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो अथवा किसी पापी ग्रहों के साथ युति योग बन रहा हो, तो अपयश का सामना करना पड़ सकता है। ग्रहों की महादशाओं का इसमें बड़ा महत्व है। बहुत सारे योग जन्म पत्रिका में रहते हैं जो कि इशारा करते हैं कि इस जातक को, इस व्यक्ति को जीवन में अपयश का सामना जरूर करना पड़ेगा। ऐसे संकेत हमें जब मिला करते हैं तो कुछ परिवर्तन शारीरिक तौर पर भी होते हैं। चेहरे का मलिन हो जाना, चेहरे पर किसी तरह से दाग धब्बे का आना, यह सब संकेत है आपके अपयश का। जन्म कुंडली
जब भी दिखाएं और ऐसे कोई योग पता चले तो उसका उपाय अवश्य करें। शुक्र ग्रह प्रेम को दर्शाता है और मंगल ग्रह एक उत्तेजना दिखाता है। इन दोनों ग्रहों की युति के बारे में भी शास्त्र में बहुत कुछ लिखा गया है। ग्रहों की युति जब बने तब ध्यान से चलें। नवमांश पत्रिका में, जन्म कुंडली में नवमांश पत्रिका अगर देखी जाए तो उसमें जब भी शनि और मंगल की युति दिखे तब ध्यान दीजिए। राहु और केतु अपना एक अलग ही महत्व आपकी जन्म कुंडली में रखते हैं और इनकी भी क्रूर ग्रहों से युति इस तरह से योग पैदा करती है। राहु और शुक्र की युति जब भी बनती है, राहु और केतु से बनने वाले क्रूर ग्रहों के द्वारा युति जब भी होती है तब ध्यान अवश्य दीजिए, क्योंकि बदनामी का योग तैयार हो चुका है। शनि महाराज न्याय के देवता हैं। शनि की 7.5 में शनि जातक को आचरण के विरुद्ध जाकर काम करने पर दंड अवश्य देते हैं और 7.5 का एक लंबा समय पूरा न्याय में जाता है। ऐसे में अगर जन्म पत्रिका में कोई योग बदनामी और अपयश के बने हैं तब तो शनि की 7.5 में जरूर तकलीफ हो जाती है। आपकी जन्म पत्रिका से जन्म पत्रिका के 8वें भाव को देख कर के भी बहुत कुछ आचरण और आपके चरित्र पर किस तरह से कभी आंच आ सकती है। बदनामी का योग जन्म पत्रिका के 8वें स्थान से देख सकते हैं। 1, 5, 6, 8, 12 के स्वामी शनि की युति जब करते हैं तो कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में व्यक्ति फंस जाता है। जन्म कुंडली में 5, 7, 11, 12 भाव में क्रूर या दुष्ट ग्रहों की युति बदनामी योग बनाती है। इनका दृष्टि संबंध भी हो तो भी व्यापार में, बिजनेस में बदनामी मिलती है। जिन ग्रहों की महादशा चल रही है या शनि की 7.5 चल रही है, कौन से क्रूर ग्रह युति बना करके बैठे हैं, उन ग्रहों का उपाय करवा के आप इस योग को हल्का कर सकते हैं, बदनामी से बच सकते हैं। शनि महाराज की शरण में जाइए, शनि के उपाय करें। पीपल का वृक्ष अपने आप में अनोखा वृक्ष है जो कई तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाता है। इसलिए जन्म पत्रिका का विश्लेषण करा के कौन से ग्रहों का योग बना है, क्या उन ग्रहों की दशा, महादशा या अंतरदशा चल रही है और आपको अपयश का सामना करना पड़ रहा है, तब संबंधित ग्रहों के उपाय करा के भी आप अपयश से बच सकते हैं।